हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पहुंचने वाली सूर्य ऊर्जा कितने प्रतिशत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए 10%, बी 20%, सी 35%, डी 42%। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें कितने प्रतिशत प्रकाश ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो पाती है। तो यहाँ हमारे मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण क्या क्या होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में हरित लवक व प्रकाश की उपस्थिति में इसे शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसकी रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से होगी तथा यह शर्कराई पादप में भोजन का कार्य करती है। तो यह CO2 प्लस H2O अर्थात जल की प्रकाश व हरित लवक की उपस्थिति में यह CO2 तथा H2O C6H12O6 में परिवर्तित हो जाता है। यह शर्करा होती है जो पादप में भोजन का कार्य करती है तथा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर जब यह प्रकाश ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है अर्थात शर्करा में परिवर्तित होती है, तो यहाँ पर इस प्रकाश ऊर्जा का शर्करा में परिवर्तन के समय मात्र 10% ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण में पहुंचने वाली सूर्य ऊर्जा के कितने प्रतिशत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर ए 10%। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। 20% बी गलत होगा, 35% सी गलत होगा, 42% डी भी गलत होगा क्योंकि 10% ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो पाती है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो पाती है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रकाश ऊर्जा पादप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है वह भोजन का कार्य करती है करती है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।